Hello student. Now today we study चैप्टर नंबर 2 क्वेश्चन आंसर. ओके, चैप्टर नंबर 2 के क्वेश्चन आंसर्स जो बाकी थे वो आज आपको लिखने हैं. आपने एक्सरसाइज तो लिख ही ली होगी. मैंने आपको सारे फोटोज भेजे थे. दैट इज अ फिलिंग द ब्लैंक्स, चूज द करेक्ट आंसर एंड मैचिंग. नाउ वी कंटिन्यू विद द क्वेश्चन आंसर. फर्स्ट, हाउ इज द डे एंड नाइट कोज्ड. डे और नाइट किस तरह से कोज्ड होते हैं, कैसे होते हैं. ओके, दैट इज द आंसर. द रोटेशन ऑफ द अर्थ कोजेज डे एंड नाइट. हमारी जो अर्थ की रोटेशन है, ईस्ट टू वेस्ट घूमने की जो रोटेशन है, उस रोटेशन की वजह से द पार्ट ऑफ द अर्थ फेसिंग द सन एक्सपीरियंस डे. अर्थ का जो पार्ट सन के सामने आता है उसमें क्या होता है, डे. एंड द अदर हाफ इज दैट अवे फ्रॉम द सन. दूसरा पार्ट जो सन से दूर होता है, जो डार्क होता है, इट्स एक्सपीरियंस नाइट. वहां पे रात होती है. ओके, नाउ व्हाट इज अ लीप ईयर. लीप ईयर क्या है. द अर्थ टेक 365 1/4 days टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन. एग्जैक्टली वन रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में हमारी अर्थ है वो 365 days और एक दिन का चौथा पार्ट यानी कि 6 घंटे लेते हैं. बट द कैलेंडर शोज 365 days. लेकिन कैलेंडर हमें 365 days शो करता है. देन एवरी 4th ईयर, हर चौथे साल, हर 3 साल के बाद हर चौथे साल पे 1 day और 24 hour इज एडेड टू फेब्रुआरी. एक दिन यानी कि 24 hour 24 घंटे हम फेब्रुआरी में ऐड करते हैं. एंड इट मेक इट्स 29 days. और वो ही उसको क्या बनाते हैं, 29 days बनाता है. दिस ईयर इज कॉल्ड लीप ईयर. और वही 29 days वाले फेब्रुआरी दिन जो होते हैं उस साल को हम बोलते हैं लीप ईयर. नाउ व्हाट आर सीजन्स. सीजन क्या है. ओके, द सीजन्स आर डिफरेंट टाइम और पीरियड ऑफ द ईयर. ईयर के अलग अलग टाइम पीरियड है. मार्क्ड बाय चेंजेस इन अ क्लाइमेट, टेम्परेचर एंड आवर ऑफ द डे लाइट. और वो सीजन्स और वो टाइमिंग है वो मार्क चेंजेस किसके ऊपर होते हैं, क्लाइमेट, टेम्परेचर एंड डे लाइट. उसका टाइम, क्लाइमेट चेंज हो जाता है, टेम्परेचर चेंज हो जाता है. उसी चेंजेस की वजह से यहाँ पे क्या क्रिएट होता है, टाइम पीरियड, अलग अलग सीजन्स क्रिएट होती है. हाउ मेनी सीजन्स इज देयर. देयर आर 4 सीजन्स, स्प्रिंग, समर, ऑटम एंड विंटर. हाउ आर सीजन कोज्ड. सीजन कोज्ड कैसे होता है, सीजन कैसे बनता है. द सीजन्स कोज्ड ड्यू टू 2 रीजन. सीजन बनने के 2 रीजन है. टिल्ट ऑफ द अर्थ एक्सिस. अर्थ की जो एक्सिस है वो टिल्ट है, थोड़ी टेढ़ी है, उसकी वजह से. और दूसरा रीजन है रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन ऑन अ फिक्स पाथ. हमारी अर्थ है वो सन के आसपास रिवॉल्यूशन करती है, उसकी वजह से भी सीजन कोज्ड हो सकते हैं. देयर इज अ 2 रीजन. Okay, now your question number E. What does the solstice mean? Solstice मतलब क्या. solstice means that the sun stands still. sun वहां पे डायरेक्ट होता है. sun वहां पे डायरेक्ट होता है. जैसे कि 21 जून एंड 21 दिसंबर. ओके, 21 जून और 21 दिसंबर जहां सन है वो थोड़ी देर रुकता है और उसके बाद नई सीजन में एंटर करता है. जैसे कि 21 जून एंड 21 दिसंबर सन रेज फॉल डायरेक्टली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन रिस्पेक्टिवली. यानी कि 21 जून को वो होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड 21 दिसंबर को होता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन. Now 5 long question answer. Difference between rotation and revolution. There is a difference. First, it is the spinning of the earth around its axis from west to east. Rotation क्या है, spinning moment है, घूमने की moment. Spinning moment of the earth on its axis west to east. Revolution means it is the moment of the earth along a fixed path. Revolution moment of the earth. Rotation take 24 hours to complete one rotation and revolution take 1 year to complete one revolution. Now rotation of the earth goes day and night. Rotation की वजह से क्या cause होता है, day and night. And revolution की वजह से क्या cause होता है, season. Okay, क्या आता है, season. Now what is a leap year formed. Leap year कैसे बनता है, तो मैंने पहले
को शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में बोला अर्थ टेक 365 days and 6 hours टू कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन। एक रिवॉल्यूशन खत्म करने में 365 डेज और 6 आवर्स लगाता है। जैसे कि हमारा कैलेंडर शोज करता है 365 डेज, द लेफ्ट ओवर द आवर्स, बाकी के जो 6 घंटे बचते हैं वो 6 घंटे को हम हर साल ऐड करते जाते हैं। इट्स एडेड अप एवरी ईयर, 6 + 6 + 6 + 6। ये 4 टाइम के 6 प्लस होके क्या होगा, 6 4 ज़ा 24। ओके, वहां पे बन जाएंगे 24 आवर। 24 ईयर यानी कि 1 डे। तो एवरी 4th ईयर, हर चौथे साल 24 ईयर यानी कि 1 डे इज एडेड टू द फेब्रुआरी, मेक इट 29 डेज। एंड दिस ईयर व्हेन द फेब्रुआरी हैज 29 डेज, उस साल जिसमें फेब्रुआरी में 29 डेज होते हैं इज कॉल्ड अ लीप ईयर, उसको हम बोलते हैं लीप ईयर। ओके, नाउ राइट ब्रीफली द अबाउट स्प्रिंग एंड ऑटम। ब्रीफली स्प्रिंग और ऑटम सीजन्स के बारे में बताना है। तो स्प्रिंग इज अ प्लीजेंट टाइम ऑफ द ईयर, ईयर का ऐसा प्लीजेंट यानी कि हैप्पी, एकदम खुश रहने वाला टाइम। कैसे, व्हेन द फ्लावर स्टार्ट्स ब्लूमिंग एंड न्यू लीव्स स्प्राउट्स ऑन ट्री, तब क्या होता है, फ्लावर्स, नए नए फ्लावर्स ब्लूम होते हैं, नए फ्लावर्स खिलते हैं और नए नए ट्री के ऊपर नए लीव्स भी स्प्राउट होते हैं, मतलब नए लीव्स आने की शुरुआत होती है। And in autumn season, the leaves on trees change their color to beautiful shades of orange, red, brown before falling to the ground. और ये जो autumn season है उसमें क्या होता है, सारे जो leaves है वो अपने कलर बदल देता है, जैसे कि ऑरेंज, रेड, ब्राउन कलर के अपने लीव्स को कलर चेंज कर देता है और फिर ब्राउन पे ऊपर गिर जाता है, मतलब सारे लीव्स ट्री से गिर जाते हैं, शेड्स हो जाता है। शेड्स होना यानी कि गिरना, दैट इज द ऑटम सीजन, पानखर ऋतु जिसके हम बोलते हैं। नाउ व्हाट हैपेंस ऑन द 21st मार्च। 21st मार्च को क्या होता है, ऑन द 21st मार्च सन डायरेक्टली ओवरहेड द इक्वेटर, देयर बाय द कोजिंग इक्विनॉक्स। डायरेक्टली इक्वेटर के ऊपर सनलाइट आती है जिसको बोलते हैं इक्विनॉक्स। एंड सनराइज ऑन इक्वेटर, रेस्ट ऑफ द अर्थ एक्सपीरियंस माइल्ड क्लाइमेट। और इक्वेटर के अलावा बाकी की जो अर्थ है उसमें कैसा क्लाइमेट होता है, माइल्ड, यानी कि ठंडा भी नहीं और गर्म भी नहीं। नाउ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हैज स्प्रिंग इक्विनॉक्स। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो है अर्थ के नॉर्थर्न पार्ट, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कौन सा इक्विनॉक्स है, स्प्रिंग इक्विनॉक्स। और साउदर्न हेमिस्फीयर में क्या है, ऑटम इक्विनॉक्स। और स्प्रिंग इक्विनॉक्स को हम वर्नल इक्विनॉक्स भी बोलते हैं। Now on a page number 39, on a 21st September, what happened on 21st September? तो on a 21st September, sun again directly over the equator. sun किसके ऊपर होता है, इक्वेटर के ऊपर, जिसमें नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ऑटम इक्विनॉक्स एंड साउदर्न हेमिस्फीयर में स्प्रिंग इक्विनॉक्स। उसका उल्टा हो जाता है, किससे, 21st मार्च से उल्टा, 21st मार्च एंड 21st September. That is a spring and autumn are alternate. Okay. Now this much question answer to 1 or 2 sentence, question 4 and question 5 you have to write full in your textbook properly. Okay, I will send PDF with it and you have to complete worksheet number 1 on a page number 41. On a page number 41, yeah, you have to write this much of data on given diagram. फर्स्ट ऑफ ऑल अर्थ एक्सिस, तो अर्थ की एक्सिस कौन सी है, दिस इज द अर्थ एक्सिस, तो यहाँ पे लिखना है एक्सिस। देन आफ्टर इक्वेटर, तो इक्वेटर ये डार्क लाइन क्या है, इक्वेटर, तो यहाँ पे लिखना है इक्वेटर। आपको सब शोज करना है। ओके, देन आफ्टर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, तो यहाँ पे जो लाइंस दिए हैं उसमें क्या क्या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है आपको लिखना है। दैट्स इट, दिस अपर साइड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हैज अ Tropic of Cancer, sorry, यहाँ पे हम डायरेक्टली लिख देंगे। You have to complete from your textbook also. See, okay, Tropic of Cancer, Tropic of Capricorn, पेज नंबर 32 के ऊपर से पूरा कंप्लीट करना है। ओके।
तो ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन. ओके, देन आफ्टर हियर आर्कटिक सर्कल, और ये है एंटार्क्टिक सर्कल. ऊपर ये है नॉर्थ पोल और नीचे है साउथ पोल. ये है साउथ पोल. दिस पेज नंबर 41 है जो 32 के ऊपर से कंप्लीट करना है. देन आफ्टर पेज नंबर 42 जिसके ऊपर है सीजन्स डायग्राम, जो आपको यहाँ से कंप्लीट करना है. ओके, आपको सिर्फ डेट्स लिखने हैं और सीजन लिखनी है. तो 20 यहाँ पे लिखना है 21 मार्च, फिर यहाँ पे 21 दिसंबर, हियर 21 सितंबर एंड 21 जून. उसके साथ साथ कौन से सीजन्स है वो सीजन लिखनी है. तो यहाँ पे होगा समर सॉल्स्टिस. सिर्फ आपको 2 ही लिखना है, सीजन एंड डेट. समर सॉल्स्टिस, फिर 21 मार्च को होगा स्प्रिंग इक्विनॉक्स, 21 दिसंबर को होगा विंटर सॉल्स्टिस एंड 21 सितंबर को होगा ऑटम इक्विनॉक्स. गॉट इट? Then after here on a page number 43, page number 43, worksheet number 3, read the facts given below and correct column. 24 hours कौन लेता है? रोटेशन. तो यहाँ पे लिखना है causes season, तो रिवॉल्यूशन कोज करता है. अर्थ मूव्स ऑर्बिट एंड सन, तो रिवॉल्यूशन 365 days and 1/4 days रोटेशन लेता है, तो वो रोटेशन में लिखेंगे. देन आफ्टर इट कोर्स डे एंड नाइट, तो डे एंड नाइट कौन कोज करता है? रोटेशन. इट कोज डे एंड नाइट एंड द अर्थ स्पिन्स अराउंड एक्सिस, तो अर्थ स्पिन अराउंड इट्स एक्सिस और रोटेशन में अपनी. ओके, तो 3 point here and 3 point here you have to write in the page number 43. Here a chapter number 2's exercise is over. Okay, you all these things you have to write in your textbook properly and send it to me. अब से आपको होमवर्क भी सबमिट करना है. तो चैप्टर नंबर 1 पूरा लिखा हुआ और चैप्टर नंबर 2 पूरा लिखा हुआ फोटोग्राफ्स के साथ मुझे एप्लीकेशन में सेंड करना है. ओके, थैंक यू.